नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज में एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 करेंगे। फर्स्ट आप एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। ए लिमिटेड का 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित चिट्ठा है। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। शेयर कैपिटल आप देखिए इसमें दी हुई है 10,000 इक्विटी शेयर ₹100 ईच और 30,000 10% प्रेफरेंस शेयर ₹10 ईच, तो 13 लाख की इसकी ऑथराइज कैपिटल है। फिर इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में देखिए 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप और 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ₹90,000 लॉस दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है ₹30,000 का, टोटल ₹3,40,000। और एसेट्स साइड देखते हैं तो नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, इसमें सन्ड्री फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट है ₹1,80,000। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में गुडविल दे रखी है ₹50,000। स्टॉक इन ट्रेड ₹50,000 और बुक डेब्ट्स ₹60,000, टोटल ₹3,40,000। नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए गए और योजना के लिए न्यायालय से अनुमति प्राप्त होगी। ₹100 वाले इक्विटी अंशों को घटाकर ₹50 वाले पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश बना दिए जाए। ₹100 वाले को ₹50 वाले बनाने हैं। ₹10 वाले 10% अधिमान अंशों को घटाकर ₹6 वाले पूर्ण प्रदत्त 10% अधिमान अंश बना दिए जाए। ख्याति को तथा लाभ हानि खाते के डेबिट शेष को पूर्ण रूप से अपलिखित कर दिया जाए। शेष राशि का उपयोग विविध स्थायी संपत्तियों को अपलिखित करने में किया जाए। अधिकृत अंश पूंजी को अपनी मूल राशि के बराबर बनाए रखना है। जो पहले थी ऑथराइज कैपिटल, उसको पहले 10 लाख रुपये 3 लाख रुपये दे रखे हैं, तो ये हमें ऑथराइज कैपिटल इस में रखनी है। जनरल परिस्थिति कीजिए और कंपनी का संशोधित चिट्ठा बनाइए। पूंजी कमी खाता भी तैयार कीजिए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। तो फर्स्ट आप एंट्री देखिए जनवरी मार्च 31 की। तो मार्च 31 में हम पहले क्या करेंगे, ₹100 वाले को ₹50 वाले अंशों में विभाजित करेंगे। तो पहले हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का बैलेंस उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर ₹100, तो कैपिटल है वो ₹2 लाख उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर दिया। और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट DR प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसको हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो पहले ₹100 वाले थे, ₹50 वाले थे, शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। ₹50 वाले पूर्ण प्रदत्त बनाने हमें घटाकर करना है, घटाकर ₹50 वाले करने हैं। तो पहले 2 लाख के थे, अब 1 लाख के हो जाएंगे। तो बचेगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कमी करनी है इसकी। तो शेयर हो गए, पहले थे 2,000 शेयर ₹100 वाले, अब 2,000 शेयर ₹50 वाले हो गए। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को ₹10 से ₹6 में करना है। तो ₹6 से 1,20,000 हो गए, बाकी बच गया 80,000, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है ख्याति और लाभ हानि खाते के डेबिट शेष को पूर्ण रूप से अपलिखित कर दिया जाए। गुडविल और P&L के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करना है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR हो जाएगा टू गुडविल और टू P&L अकाउंट, और बाकी बच जाए तो उसको फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ कर देंगे। तो 50,000 की पहले एक बार देख लेते हैं गुडविल कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है। गुडविल है इसकी ₹50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है गुडविल ₹50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 90,000। इन दोनों को राइट ऑफ करना है। तो हमने कर दिया।
90,000 और 50,000, तो 1,40,000 रुपये हो गए। कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कितना हुआ? कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 1,00,000 तो यहाँ ट्रांसफ़र किया है, एक लाख कैपिटल अकाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और 80,000 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो टोटल बैलेंस हो गया 1,80,000 रुपये। इस 1,80,000 को हम 50,000 गुड राइट ऑफ करने में करेंगे, 90,000 P&L में, पीछे 40,000 बचा, उसको हम शेष राशि का उपयोग विविध संपत्तियों को, फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ करने में कर देंगे। तो हमारा 1,80,000 का बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक हमने एक एंट्री ये रही, तो बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा 1,00,000 रुपये, और बाई शेयर होल्डर्स 80,000 रुपये। ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 80,000 ट्रांसफर ये हो जाएंगे। तो दो ट्रांसफर हो गए, 1,00,000 ये और 80,000 ये। फिर इस साइड आते हैं तो गुड राइट ऑफ की 50,000 की 90,000 हमने P&L अकाउंट किया सन्ड्री फिक्स एसेट्स को, तो हमारा बैलेंस बराबर हो गया। अब बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखिए, ऑथराइज कैपिटल तो पहले थी 10,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 100 ईच, 10,00,000 रुपये की, तो उसकी जगह हमें रुपये 10,00,000 रखने, शेयर 50 रुपये का हो गया, तो अब शेयर 2,00,000 हो जाएंगे, शेयर क्योंकि 2,00,000 हो जाएंगे। और उसमें प्रेफरेंस शेयर में 30,000 थे, 3,00,000 रुपये के, तो 3,00,000 अब ये 6 रुपये हो गए, तो 6 रुपये से 3,00,000 डिवाइड करेंगे तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे। तो 2,00,000 इक्विटी शेयर और 50,000 प्रेफरेंस शेयर, ₹5 और 6 रुपये। शेयर 50 रुपये का है, तो ये शेयर 20,000 ही आएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अधिकतम पूंजी को अपने मूल राशि के बराबर करना है, तो इसको 50 रुपये वाले एक मिनट, हाँ 50 रुपये वाले करने हैं, तो यहाँ पे 20,000 शेयर आएंगे। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ शेयर 20,000 आएंगे, यहाँ 50 रुपये आएगा। शेयर 20,000 और 50 रुपये से 10,00,000 रुपये हो जाएंगे। अब इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में देखिए, 2,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 50 ईच फुली पेड अप है, तो 1,00,000 रुपये। 20,000 प्रेफरेंस शेयर है, वो 6 रुपये से 1,20,000 रुपये। वो क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, पूरा 30,000 आ जाएगा। अब हम देखते हैं नॉन करंट एसेट्स में टेंजेबल फिक्स एसेट्स, पहले 1,00,000 की थी, उसमें 40,000 में राइट ऑफ कर दी, पीछे 1,40,000 बच गई। गुडविल पहले 50,000 थी, पूरी राइट ऑफ कर दी, तो नील हो गया। स्टॉक इन ट्रेड में कोई चेंज नहीं है, बुक डेट्स में कोई चेंज नहीं है, तो 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। ए लिमिटेड का 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित है। शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, ऑथराइज कैपिटल है 25,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 ईच, 2,50,000 रुपये का, 15,000 8% प्रेफरेंस शेयर रुपीज़ 10 ईच, 1,50,000 रुपये। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 ईच है, और 8,000 8% प्रेफरेंस शेयर रुपीज़ 10 ईच है। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 90,700 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,11,300 का लॉस है, 7% डिबेंचर रुपीज़ 10 ईच है, और क्रेडिटर्स दिया हुआ है 54,900 का, तो 3,54,300 रुपये टोटल है इसकी। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल फिक्स एसेट्स और स्टॉक ट्रेड, बुक डेप्ट और कैश दिया हुआ है। आगे पुनर्निर्माण की निम्नलिखित योजना न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई और कंपनी द्वारा लागू कर दी जाती है।
₹10 वाले प्रत्येक 7% ऋण पत्र को एक ₹5 वाला ऋण पत्र, 2 नए 1.25 वाले 10% अधिमान अंश और एक नए 2.50 वाले इक्विटी अंश बदल देना है। एक तो आपको ₹5 वाला डिबेंचर देना है, 2 प्रेफरेंस शेयर देने 1.25 वाले और 2.50 वाला इक्विटी शेयर देना है। फिर है प्रत्येक अधिमान अंश को मूल्य घटाकर 3.75 कर दिया, कम करना है, जिसमें 2.50 का प्रतिनिधित्व एक इक्विटी अंश करे और 1.25 का प्रतिनिधित्व एक नया 10% अधिमान अंश करे। चेंज कर देंगे। प्रत्येक इक्विटी अंश का मूल्य घटाकर 2.50 कर दिया जाए और अधिकत अंश पूंजी को उसके मूल राशि के बराबर बनाए रखें। अधिमान अंशों और इक्विटी अंशों अर्थात दोनों प्रकार के अंशों समेकन ₹10 वाले क्रम से अधिमान अंशों और इक्विटी अंशों में कर दिया जाए। इसका कन्वर्ट करना है हमें, ₹10 वाले अधिमान और इक्विटी अंशों में चेंज कर देंगे। पूंजी कटौती खाते के शेष को अन्य को अपलित करने में, जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस उसको लॉसेज को राइट ऑफ करने में, और शेष राशि यदि कोई हो तो उसे स्थायी संपत्तियों और स्टॉक को आनुपातिक रूप से कम करने में काम में लिया जाए। अगर कोई अमाउंट बच जाए तो स्थायी संपत्ति और स्टॉक को उसके रेशियो में बांट देंगे। न्यायालय ने आदेश दिया कि चिट्ठियां समस्त प्रपत्रों में एंड रिड्यूस शब्दों को दिखाया जाए। जनरल प्रतिष्ठान कंपनी का परिवर्तित चिट्ठा तैयार कीजिए। तो पहले हम ये लेते हैं, ₹10 वाले प्रत्येक 7% ऋण पत्र को ₹1 वाला ₹5 वाला डिबेंचर, 2 नए 1.25 वाले 10% अधिमान अंश और एक नए 2.50 वाले इक्विटी में बदल जाए। तो पहले हम डिबेंचर होल्डर्स का बैलेंस कितना है, ₹40,000। इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं 7% डिबेंचर अकाउंट दिया टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। फिर डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट दिया टू ₹5 एक शेयर मिल जाएगा और 1.25 के 2 शेयर और 2.50 का 1 शेयर। तो ₹5 से शेयर कितने मिलेंगे, डिबेंचर कितने मिलेंगे, डिबेंचर है 4,000 डिबेंचर है, तो 4,000 डिबेंचर को एक डिबेंचर मिलेगा तो 4,000 डिबेंचर मिल जाएंगे वापस। तो 4,000 डिबेंचर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हो गया। अब 4,000 को 2 देंगे प्रेफरेंस है ₹2.5 का, 4,000 × 2.5 करेंगे तो 10,000 हो जाएंगे प्रेफरेंस शेयर, और फिर 4,000 × 2.5 करेंगे तो वापस 10,000। फिर कंप्लीट हो गया डिबेंचर होल्डर्स का। अब आ जाओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पहले बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का बैलेंस है ₹80,000। तो 80,000 ट्रांसफ़र कर देते हैं 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, 80,000 ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट दिया टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 1.25 का, तो टोटल शेयर कितने हैं, टोटल प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास में 8,000। तो 8,000 को देना है आपको 2.50 का इक्विटी अंश और 1.25 का अधिमान अंश। तो 10% प्रेफरेंस शेयर 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 को तो 10,000, और 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 रुपये। तो ये आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो बाकी जो बचा है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 50,000 चला जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर्स का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स दिया टू 2.5 में कन्वर्ट चेंज कर दिया, तो बाकी जो बचा वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो शेयर कितने हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, 20,000 है। तो 20,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हो गया। तो 2 लाख के थे, उसमें 50,000 नए शेयर दे दिए, बाकी जो 1,50,000 उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर जो जनरल रिजर्व है उसको हम, कोई भी रिजर्व है उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। जनरल रिजर्व हमारा 90,700 है, तो 90,700 को हम काम में ले लेंगे।
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री आप देखिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,13,300 का जो लॉस दिया हुआ है उसको हम राइट ऑफ करने में इसको काम में लेंगे। अब जो बाकी जो बैलेंस बचा है उसको हम एसेट्स और फिक्स एसेट्स और स्टॉक के रेशियो में, तो 934 और 1625 इस रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि फिक्स एसेट्स 93,400 है तो 934 हो जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड का 1,62,500 तो 1625, तो इसको हम 934 और 1625 रेशियो में बांटेंगे, तो ये अमाउंट हमारी 65,478 और 1,13,922 आ जाएगी। फिर 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल है 1.25 को, उसको वापस चेंज करना है 10 रुपये में। तो ओल्ड डिनोमिनेशन टू न्यू डिनोमिनेशन होता है। तो 10% प्रेफरेंशियल रुपीज़ 1.5 ओल्ड है, तो 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल रुपीज़ 10 ये न्यू है। तो रुपये 20,000 आएंगे पर शेयर 16,000 की जगह अब 2,000 हो जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या ओल्ड टू न्यू 10 रुपये में, तो रुपये 10,000 आएंगे पर शेयर 32,000 थे उसकी जगह 8,000 आ जाएंगे। एक बार मैं आपको शेयर बता देता हूँ। टोटल प्रेफरेंस शेयर पहले थे, इसमें आपको प्रेफरेंस शेयर दिए देखो 16,000 कहाँ से आए? 16,000 आप देखिए 8,000 तो प्रेफरेंस शेयर हमने यहाँ दिए और 8,000 प्रेफरेंस शेयर ये यहाँ दिए, 16,000 यहाँ से आगे, तो 32,000 आपको दे रखा है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर 4,000 तो ये रहे यहाँ जो हमने कन्वर्ट किए थे, और इक्विटी शेयर 8,000 ये रहे, तो 8 और 4 12, और इक्विटी शेयर 20,000 ये रहे, तो 12 और 20 32,000 इक्विटी शेयर को हम कन्वर्ट करेंगे नए शेयरों में, तो ये अब ये 8,000 बच जाएंगे, क्योंकि पहले 2.50 के थे, अब ये 8,000 के हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल को उसी बिंदु पर रखना है जो पहले थे। तो ऑथराइज्ड कैपिटल पहले कितनी थी? पहले थी 25,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 ईच और 15,850 रुपीज़ 10 ईच, तो ये तो सेम ही आ गई, कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि शेयर हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिए, शेयरों को 10 रुपये में कर दिया, यहाँ दोनों को 10 रुपये में कर दिया, तो ये 10 रुपये से वापस अमाउंट सेम ही आएगी। अब 8,000 प्रेफरेंस शेयर हमने इक्विटी से इशू कर रखे हैं, 2,000 प्रेफरेंस शेयर, तो 8,000 हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिए थे, 2,000 ये कर दिए, तो 8,000 और 2,000 यहाँ आ जाएंगे। फिर 4,000 10% डिबेंचर जो नए वाले दिए हैं 20,000 आ जाएंगे, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो 1,74,900। फिक्स एसेट्स में रिड्यूस अंडर कैपिटल हमने 65,478 कम किए हैं, 27,922 आ जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड में 1,62,500 से 1,13,922 कम कर दिए, तो 48,578। बुक डेप्ट्स में 93,500 सेम आएंगे, कैश में 4,900, तो 1,74,900 1,74,900। इस किस्से में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।